Good morning everyone, you are welcome back once again on MDN Education today. In this video we will discuss ninth class 4th chapter A Truly Beautiful Minds. Its next part we are going to discuss. We have discussed 13th paragraphs of this chapter and now let's to move to the 14th. When the Nazis came to power in Germany in 1933, जब जर्मनी में 1933 में नाजियों की पावर आई, नाजियों की सत्ता आई, आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। तो आइंस्टाइन यूनाइटेड स्टेट चले गए थे। देखो माइग्रेट क्या होता है? माइग्रेट होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, जैसे कोई काम करने के लिए, ठीक है, या प्रवास करना, जैसे प्रवासी पक्षी आते हैं सर्दियों के टाइम में, गर्मियों के टाइम में, ठीक है। तो इसी तरह से मतलब जो व्यक्ति है वो भी क्या करता है, एक अपने काम की तलाश में अपना काम करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जब जाता है, या जब पशु पक्षी जाते हैं तो उनको बोलते हैं माइग्रेंट, ठीक है। लेकिन एक होता है इमिग्रेट, माइग्रेट वर्ब है, ठीक है, माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। एक होता है इमिग्रेट। तो इमिग्रेट का मतलब क्या होता है? इमिग्रेट होता है स्वदेश छोड़ करके दूसरे देश जाना, ठीक है, गो टू एब्रोड मतलब दूसरे देश में जाना। और इमिग्रेंट, इमिग्रेंट क्या हो गया? जो दूसरे देश में जाता है उसको कहते हैं हम इमिग्रेंट। 5 years लेटर, तो क्या हुआ जब 1933 के अंदर जर्मनी में नाजिस ने रूलिंग स्टार्ट कर दी थी, जर्मनी पर अधिकार कर लिया था नाजिस ने, तो आइंस्टाइन ने क्या किया? आइंस्टाइन ने यूनाइटेड स्टेट्स में जाने का निश्चय किया, वो यूनाइटेड स्टेट्स चले गए। 5 years लेटर और 5 साल के बाद द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिस्ट इन एन अफरोड। और क्या हुआ? बर्लिन तो जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। तो 5 years लेटर, तो 5 साल के बाद जब बर्लिन में न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर जो विस्फोट है, ठीक है, परमाणु जो विस्फोट है, उसकी डिस्कवरी हुई, उसकी खोज हुई, तो अमेरिकन फिजिसिस्ट जो थे, अमेरिकन भौतिक शास्त्री जो थे, वो इस बात से परेशान हो गए थे, अपसेट हो गए थे। इन एन अप्रोवर का मतलब क्या है? अपसेट हो जाना। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म। अब उनमें से कई तो क्या हुए? अब उनमें से कई तो फासिज्म के डर से, ठीक है, दूर चले गए, भाग गए। जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, जिस तरह से आइंस्टाइन भागा था। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटम बम। अब उनको इस बात का डर था कि नाजीज हैं जो वो परमाणु बम बना सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। पैरा नंबर 15, एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के फर्स्ट राष्ट्रपति कौन थे? ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो 1932 टू 1940 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे, तो क्या हुआ कि अपने एक सहकर्मी, कॉलिग क्या होता है? सहकर्मी, जो साथ काम करने वाला होता है उसको बोलते हैं कॉलिग। तो अपने कॉलिग के द्वारा अर्ज करने पर, आग्रह करने पर, आइंस्टाइन ने अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 को एक पत्र लिखा, इन विच ही वांट, और जिसमें उन्होंने चेतावनी दी, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, मतलब इस तरह का एक एकमात्र बॉम्ब, यदि एक बॉम्ब भी इस तरह का हो, एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, और यदि उसको एक बंदरगाह पर एक्सप्लोड कर दिया जाए, ठीक है, उसको एक बंदरगाह पर विस्फोट कर दिया जाए, might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory। तो वो आसपास के क्षेत्र के साथ साथ पूरे बंदरगाह को क्या कर सकता है? तबाह कर सकता है।
तो आइंस्टाइन ने जो लेटर लिखा उसके अंदर क्या कहा कि यदि परमाणु बम इस तरह का यदि बनाया जाता है और यदि वो एक बंदरगाह के ऊपर गिरा दिया जाए तो वो उस बंदरगाह के साथ साथ पूरे क्षेत्र को भी तबाह कर देता है, तहस नहस कर देता है। His words did not fail to have an effect। और उसके जो वर्ड थे, वो जो शब्द थे, वो प्रभावशाली सिद्ध हुए। The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own। तो अमेरिकन ने अपने गुप्त परियोजना के द्वारा सीक्रेट प्रोजेक्ट से क्या बनाया, एटॉमिक बॉम्ब बना दिया। And dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945। और क्या किया गया, 1945 को जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने बम गिराया था। और 1945 के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, ट्रूमैन, ठीक है, हेनरी ट्रूमैन। तो ये 6 अगस्त और 9 अगस्त को हुआ था। हिरोशिमा के ऊपर गिराया गया था 6 को और नागासाकी के ऊपर 9 को गिराया गया था। तो क्या हुआ, अमेरिकन ने एक एटॉमिक बॉम्ब का आविष्कार किया और 1945 के अंदर जापान के ऊपर उसको गिराया। 16th पैराग्राफ, आइंस्टाइन वाज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। और आइंस्टाइन इस विनाश के लिए बहुत ज़्यादा मतलब डीपली प्रभावित हुए वो। एंड दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिशिव टू द यूनाइटेड नेशंस। और इस टाइम उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को एक बहुत ही बड़ा और एक आधिकारिक, मिशिव का मतलब होता है आधिकारिक पत्र, ऑफिशियल लेटर बोलते हैं जिसको। तो उन्होंने एक बहुत ही मिशिव लेटर लिखा, बहुत ही मतलब ये स्पेशल ऑफिशियल लेटर लिखा। एंड इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। और उन्होंने इस पत्र के अंदर विश्व सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा। क्या प्रपोजल दिया कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो एक वर्ल्ड गवर्नमेंट का निर्माण करे। एंड अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। और रूजवेल्ट को लिखे गए पत्र के विपरीत इसका प्रभाव पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले दशक में ही आइंस्टाइन गोट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। तो आइंस्टाइन ने राजनीति में ज़्यादा रुचि लेनी शुरू कर दी। वो राजनीति में पार्टिसिपेट करने लगे, इन्वॉल्व हो गए। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप। और उन्होंने जो अस्त्र शस्त्र निर्माण की जो होड़ लगी हुई थी उसको एंड करने। एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। और पीस और डेमोक्रेसी के अभियान में अपनी प्रसिद्धि का फ़ायदा उठाते हुए क्या किया, अपनी प्रसिद्धि को यूज करते हुए उन्होंने पीस और डेमोक्रेसी के अभियान में हिस्सा लिया। तो उन्होंने जो हथियार बनाने की जो होड़ लगी हुई थी उसको ख़त्म करने के लिए प्लानिंग बनाई, पार्टिसिपेट किया और वर्ल्ड पीस और डेमोक्रेसी के लिए वो आगे आए। 17th पैराग्राफ, व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76। और जब 76 की एज में 1955 में आइंस्टाइन की डेथ हुई, ही वाज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस। तो उनको एक महान भविष्य दृष्टा, विजनरी क्या होता है, विजनरी होता है वन हु थिंक्स अबाउट द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो मैनकाइंड के फ्यूचर के बारे में सोचता है उसको बोलते हैं विजनरी। तो उनको भविष्य दृष्टा और संसार एक महान वैज्ञानिक के साथ साथ संसार के नागरिक के रूप में या विश्व नागरिक के रूप में भी स्वीकार कर लिया गया था, जाना गया था। ठीक है, तो ये था आइंस्टाइन से रिलेटेड चैप्टर, जो कि बीच बीच के उनके कुछ जो कंट्रीब्यूशन था उनका संसार में, और एक वो महान वैज्ञानिक किस तरह से बने थे, उनकी कुछ पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस भी हैं और उनकी अचीवमेंट भी हैं। ठीक है, तो इसके अंदर इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो ये चैप्टर आज आपका ख़त्म हो गया है। तो इससे रिलेटेड जो भी टेक्सुअल क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन रहते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड आइंस्टाइन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। अभी अभी पढ़ के आए थे हम कि फ्रैंकलिन, जो पैरा नंबर 15 था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को
आइंस्टाइन लेटर क्यों लिखा था? अभी आइंस्टाइन ने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को लेटर क्यों लिखा? Einstein wrote a letter to Franklin Roosevelt to warn about bomb effect and also wanted to encourage them to make a bomb to utilize its destruction potential. Yes, तो आइंस्टाइन ने क्या किया? आइंस्टाइन ने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा जिसके अंदर उनको वार्निंग दी गई थी किसके बारे में? बॉम्ब के इफेक्ट के बारे में। और वो उनको ये भी बताना चाहते थे, उनको वो एनकरेज करना चाहते थे कि वो एक बॉम्ब बनाएं और इसकी डिस्ट्रक्शन पोटेंशियल को यूटिलाइज करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डिड आइंस्टाइन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी? और जब अमेरिकन फिजिसिस्ट इस बात से अप्रोच हो गए थे कि बर्लिन के अंदर एक एटॉमिक बॉम्ब का निर्माण किया गया है, बिल्डअप किया गया है, तो उसके बाद उन्होंने अमेरिकन फिजिसिस्ट ने एक बॉम्ब बनाया और उसको 1945 के अंदर जापान के जो बिग सिटीज़ थे हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर डाल दिया था। तो उसका आइंस्टाइन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा? आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द डिजास्टर इन हिरोशिमा एंड नागासाकी। भी हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर जो डिजास्टर हुआ था, जो तहस नहस हुई थी, उससे आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए एंड ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट एंड ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट टू स्टॉप न्यूक्लियर वेपन्स। तो न्यूक्लियर वेपन्स को स्टॉप करने के लिए उन्होंने क्या किया? वर्ल्ड गवर्नमेंट को फॉर्मेट करने के लिए भी फ्रैंकलिन रूजवेल्ट से आग्रह किया था अपने पत्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टाइन एज अ वर्ल्ड सिटीजन? लास्ट में पढ़ा था ये हमने कि जो आइंस्टाइन थे उनको जो संसार है वो वर्ल्ड सिटीजन के रूप में क्यों याद करता है? आइंस्टाइन इज रिमेंबर्ड एज अ वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज अ जीनियस साइंटिस्ट बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स टुवर्ड्स वर्ल्ड पीस एंड डेमोक्रेसी। मतलब उनके वर्ल्ड के पीस और डेमोक्रेसी के प्रति जो उनका एफर्ट था उनके लिए ही, एंड फॉर हिज क्रूशेड क्रूशेड अगेंस्ट द यूज ऑफ आर्म्स, और हथियारों के प्रति उनका जो अभियान था, ठीक है, उनका जो उनकी जो पहल थी उसके लिए, उनकी जो लड़ाई थी उसके लिए उनको याद किया जाता था। मतलब उनको वर्ल्ड पीस, डेमोक्रेसी और एंडिंग ऑफ द आर्म्स जो ये कैंपेन था इसके लिए उनको याद किया जाता है, वर्ल्ड सिटीजन के रूप में माना जाता था। ये क्वेश्चन थे जो कि इसके टेक्चुअल क्वेश्चन रहते थे, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप ये आपको क्लियर हैं। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन हैव अ गुड डे।